रात का गहरा अंधेरा नोबिता के कमरे में पसरा हुआ था। वो अकेला बैठा था, बाहर की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और डोरेमोन कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन आज उसकी चाल में कुछ अजीब था। उसकी हमेशा चमकती हुई गोल आंखें आज खून की तरह लाल थीं, जैसे भीतर कोई भयानक आग जल रही हो। नोबिता डर से कांपने लगा। डोरेमोन, तुम्हारी आंखें। डोरेमोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी लाल आंखें नोबिता पर टिकी रहीं। उनमें कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक भयानक अतृप्त प्यास थी। उसने अपनी गोल जेब से एक अजीब सा पत्ता निकाला, बेमू का पत्ता। नोबिता, जाओ, बाहर घूम आओ। डोरेमोन की आवाज़ भारी और अपरिचित थी, जैसे किसी और ने उसके गले से बात की हो। नोबिता डर के मारे इनकार नहीं कर सका। उस भयानक लाल आंखों के दबाव में वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। रात और भी गहरी लग रही थी। पेड़ों की छायाएं भूतिया आकृतियों की तरह नाच रही थीं। जैसे ही नोबिता घर के पीछे पहुंचा, उसे अचानक अपने कंधों पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला जाम हो गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर वो पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे किसी लोहे के पंजे उसे जकड़ रहे हों। एक ठंडी भयानक सांस उसने अपनी गर्दन के पास महसूस की। धीरे धीरे उसे पीछे मुड़ने के लिए मजबूर किया गया, और तब उसने देखा वो डोरेमोन था, लेकिन उसकी आंखें अब और भी लाल थीं। उनमें एक शैतानी चमक थी। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैली हुई थी। उससे पहले कि नोबिता कुछ समझ पाता, डोरेमोन के हाथ बिजली की तेजी से चले। एक तेज दर्द, और फिर नोबिता को लगा जैसे उसका सिर हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने धड़ को बिना सिर के जमीन पर गिरते हुए देखा। गर्म खून की एक धारा जमीन पर फैल गई। अंधेरी रात में भी लाल रंग चमक रहा था। डोरेमोन ने नोबिता के कटे हुए सिर को अपने हाथ में उठाया। उसकी लाल आंखों में अब खुशी की एक भयानक चमक थी। उसने उस बेजान चेहरे को देखा और एक गहरी संतुष्ट हंसी हंसी। अब तुम